नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज प्रशांत किशोर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया जिससे बिहार में राजनीति गरमा गई है और चारों तरफ खलबली मच गई है। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिन पर यह आरोप है कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। जिस कॉलेज में कभी क्लर्क होते थे, आज उस कॉलेज के वो मालिक हैं, कैसे बन गए। और उस कॉलेज में जो सिखों के सिख माइनॉरिटी एक्ट के तहत जिस कॉलेज की स्थापना की गई है, उसका मालिकाना हक दिलीप जायसवाल के पास कैसे है। और वो अगर प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। मामला क्या है, इसे जरा समझिए। आज से कुछ साल पहले सीमांचल किशनगंज में एक सिख माइनॉरिटी के एक बहुत बड़े व्यक्ति ने एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। नाम था माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, किशनगंज, बिहार। आप सबको पता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों को अपने बेहतरी के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने का अधिकार है और इसी अधिकार के तहत ट्रस्ट बना करके सरदार करतार सिंह जी ने कुछ साल पहले इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। बताया जाता है, वहाँ के बहुत सारे लोगों से भी मैंने बात की, दरियाफ्त किया, कुछ रिटायर्ड, कुछ सर्विंग, कुछ बिजनेसमैन उस इलाके के। बताया कि दिलीप जायसवाल उन दिनों बड़े मुफलिसी में रहते थे और उनको क्लर्क या केयर टेकर की नौकरी इन्होंने सरदार करतार सिंह ने दे दी और इनका विश्वास धीरे धीरे जायसवाल जी जीत गए। इसके बाद जब इन्होंने पैर जमा लिए तो कुछ दिन के बाद एक हादसा होता है और सड़क हादसे में सरदार करतार सिंह की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग बताते हैं कि उनका एक पुत्र भी और एक पुत्री भी है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि वे निसंतान थे। बहरहाल ये अलग बात है। अब प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि इस बात की सीबीआई से जांच होनी चाहिए थी कि जिस मेडिकल कॉलेज के अंदर दिलीप जायसवाल एक क्लर्क की हैसियत से काम करते थे, वे उसके मालिक कैसे बन बैठे और सरदार करतार सिंह की जो कथित मृत्यु हुई रोड एक्सीडेंट में, उसकी सीबीआई से जांच हो। अब इस मामले ने खलबली मचा दी है। मैं इस मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और इसके बाद एक यूनिवर्सिटी बनी है, उसके पूरे वेबसाइट को खंगाला। इस वेबसाइट के देखने से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इस मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर के रूप में दिलीप जायसवाल का नाम अंकित है। इसके बाद जो माता गुजरी यूनिवर्सिटी एक बनी है, उसमें भी डायरेक्टर के रूप में दिलीप जायसवाल और ट्रस्टी के रूप में माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी के रूप में श्रीमती इंदु जायसवाल, हो सकता है इनकी पत्नी हो या हो सकता है इनकी पुत्री हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जायसवाल है तो संभवतः इन्हीं के परिवार के होंगे, का नाम दर्ज है। इसमें 3-4 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। मैंने इस पूरे वेबसाइट को खंगाला, इसमें कहीं भी सरदार करतार सिंह का नाम दिया हुआ नहीं है। जी हाँ, अब सोच करके देखिए, क्या यह एक रहस्यमयी बात, संदेह पैदा करने वाला बात नहीं लगता है आपको कि जिस व्यक्ति ने इस संस्थान की स्थापना की, उसके मरने के बाद या उसकी कथित हत्या के बाद, जो भी हो, फाउंडर में उसका नाम नहीं रहेगा। इस कॉलेज के पूरे प्रोफाइल, इसके हिस्ट्री, सबको खंगाल दिया मैंने, कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। नंबर 2, सामान्यतः किसी मेडिकल कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी की जब स्थापना होती है तो उसका हिस्ट्री उसके वेबसाइट में निश्चित रूप से दिया जाता है और ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है।
क्रेडिबिलिटी भी उससे होती है। इस मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री में कहीं कोई चर्चा नहीं कि कब इसकी स्थापना हुई थी, कब इसके डायरेक्टर बन गए दिलीप जायसवाल, कहीं किसी चीज की कोई चर्चा नहीं। ये सभी चीज प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए आरोप को सब्सटैंशिएट करता है। एक बड़ा मशहूर कैफी आदमी गीतकार थे और मोहम्मद रफ़ी ने एक बड़ा मशहूर गीत गाया है फिल्म सुहागन, मैं सुहागन हूं। जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे। इस जमाने में कैसे कैसे लोगों को मारा है, यह एक नया चैप्टर बिहार के राजनीतिक इतिहास में लिखा है। इस संबंध में तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है जो आज तक किसी ने नहीं उठाया, वो ये कि जब संविधान के अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों को ही अधिकार है कि वो अपने लिए इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, तो फिर इस इंस्टीट्यूशन के मालिक दिलीप जायसवाल कैसे बन गए? वो तो माइनॉरिटी नहीं है। यह प्रश्न किसी ने नहीं उठाया। जब हमने इस इलाके के बहुत सारे लोगों से दरियाफ्त करने की कोशिश की, बात किया, तो दबे जबान सब लोगों ने कहा कि साहब, किशनगंज कटिहार के इलाकों में यह बात सबके जुबान पर है कि सरदार करतार सिंह की मृत्यु कैसे हुई। वो एक एक्सीडेंट था, कोई हादसा था, या सोची समझी साजिश थी। सब लोग जानते हैं कि कैसे दिलीप जायसवाल को केयरटेकर के रूप में वहां रखा गया था। इस व्यक्ति ने विश्वास जीता और फिर किस परिस्थिति में वहां के मालिक बन बैठे, यह अत्यंत दिलचस्प लेकिन रहस्य से भरपूर है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आज तक किसी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, जबकि कांग्रेस के कई एक एमपी एमएलए वहां से हैं, इसीलिए मैंने कहा कि राजनीति में जो ये गंदगी है, ये जो इस तरह के तत्व हैं, इस सब का एक सिंडिकेट चलता है और पर्दे के पीछे ये सभी लोग एक ही हैं। आज तक किसी दल ने, मुझको नहीं याद है कि प्रमुखता से इस विषय को उठाया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कोई भी हो, इवन जब जदयू विपक्ष में थे। कोई ऐसा तो नहीं है कि ये सब आओ मिलजुल कर बांट चूट के खाए। एक कहावत हम लोग बचपन में सुनते थे, बांट चूट खाए राजा घर जाए। ऐसे में प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि मैं बहुत जल्द तमाम साक्ष्यों और दस्तावेजों के साथ इस मामले के रहस्य और पर्दा उठाएंगे, और उन्होंने मांग की है कि इस मामले की सीबीआई से जांच हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जहां का कोतवाल, जहां का हाकिम, जहां का मुअज्जिम, जहां का मुवक्किल सभी एक ही आदमी हो, एक ही दल का हो, तो वैसे में न्याय क्या मिल सकेगा? एक कहावत है, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। मुझको स्मरण आता है, भाजपा में एक प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। कुछ दिन के बाद मालूम हुआ कि उन्होंने कॉलेज खोला, फिर एक मेडिकल कॉलेज खोला, फिर यूनिवर्सिटी खोल दी। बहुत बड़े एजुकेशन के माफिया कहना तो उचित नहीं होगा, लोगों को दर्द लगेगा, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है। मधुबनी में एक मेडिकल कॉलेज है, उसके तस्वीर को देखिएगा तो लगेगा कि चारों तरफ डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, वाइस चांसलर्स लोग बैठे हैं और बीच में वो शख्स बैठा हुआ जिसका वो कॉलेज है।
बहरहाल वो एक विषयांतर हो जाएगा। मैं बताना यही चाह रहा हूं कि इस मामले का सीबीआई से निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। याद कीजिए यही दिलीप जायसवाल जब राजस्व मंत्री बने थे तो कितना लंबा चौड़ा डेंग हाँकते थे, मानो भ्रष्टाचार को तो एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, अपना मोबाइल नंबर जारी कर रहे थे। इसीलिए मैंने इस गीत को आपके सामने गाया है, मोहम्मद रफ़ी के गीत कि जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। इसका एक लास्ट अंतरा है जो बड़ा खूबसूरत है। लहू बन के बहते थे वो आंसू तमाम, कि होगा इन्हीं से बहारों का नाम। बनेंगे अभी आसियां कैसे कैसे, जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।